क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको बताना है ट्रू है या फॉल्स, तो हम लोग को आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इतना इतना होता है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ले सॉल्यूशन, लेट एक हम लोग 30 डिग्री लेते हैं और बी को 60 डिग्री। साइन ए के जगह पे हम लोग डालेंगे 30 डिग्री और बी का स्थान पे डालेंगे 60 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन ए की जगह पे 30 डिग्री प्लस बी की जगह पे 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन ए है तो 30 डिग्री प्लस साइन बी, बी का स्थान पे 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री होता है, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इज इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर में जब सेम रहता है तो दोनों में से एक लिख लेते हैं और ऊपर वाला को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस √3। देखिए एलएचएस हम लोग का 1 आया और आरएचएस 1 प्लस √3/2, तो इक्वल नहीं है, इस नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्या होगा यहाँ पर फॉल्स होगा। फॉल्स। अब सेकेंड नंबर, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, बोल रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, स्टेटमेंट में बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर, देखिए साइन 0 डिग्री रखेंगे तो 1 आएगा, सॉरी साइन 0 डिग्री रखेंगे 0 आएगा, साइन 30 डिग्री रखेंगे 1/2 आएगा, साइन 45 डिग्री रखेंगे 1/√2 आएगा, साइन 60 डिग्री रखेंगे √3/2 आएगा, 90 डिग्री रखने पर 1 आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू भी चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रू होगा, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर भी, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए टेबल में 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू को इंक्रीज किए उसका वैल्यू भी इंक्रीज
करते गए। 0 डिग्री पे 0 आया, 30 डिग्री 1/2 आया, 45 डिग्री पे 1/√2 आया, 60 डिग्री पे √3/2 आया, 90 डिग्री पे 1 आया। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ट्रू होगा। ठीक, अब थर्ड नंबर, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोल रहा है कि कोस थीटा को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो थीटा भी इंक्रीज होगा। तो चलिए टेबल पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए थीटा, कोस थीटा का वैल्यू रखते हैं। कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए, फिर कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। कोस 90 डिग्री 0 होता है। कोस 90 डिग्री 0। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रहा है? 0 की हो रहा है। 0 डिग्री रखें 1 आया, 30 डिग्री रखें √3/2 आया, 45 डिग्री रखने पर 1/√2 आया, 60 डिग्री रखने पर 1/2 आया, और 90 डिग्री रखने पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा। तो थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करने पर उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक ना, कम होता जा रहा है। और यहाँ पर स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कोस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फॉल्स होगा। फॉल्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 में। ठीक ना, चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस थीटा इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ये 2 नंबर में, हेंस थीटा इज इंक्रीज द sin theta also increase। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4th नंबर, sin थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोल रहा है कि sin थीटा कोस थीटा का इक्वल होता है सभी वैल्यू के लिए। चलिए देखते हैं 4th नंबर, देखिए sin थीटा का स्टेटमेंट बोल रहा है sin थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो देखिए बस यहाँ पर 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, बाकी सब डिग्री पर अलग अलग होता है। ठीक ना, टेबल में देख लीजिए, बस 45 डिग्री पर सेम होता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि सभी डिग्री पर बोल रहा है, पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो सभी थीटा का वैल्यू के लिए सेम नहीं होता है। देखिए बस 45 डिग्री पर ही सेम होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं कि sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज
ओनली एट 45 डिग्री, और फॉर ऑल फोर अदर एंगल एट 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री में देखते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, इक्वल टू नहीं आया, ठीक है। 1/2 आया साइन 30 डिग्री का वैल्यू, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेंस इट इज नॉट इक्वल, इसलिए 4 फॉल्स होगा, स्टेटमेंट 4 फॉल्स होगा, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5th नंबर, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए कोट ए इज इक्वल टू होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक ना। 0 डिग्री पर यहाँ पर 0 डिग्री लगाएंगे, कोस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, और साइन 0 डिग्री 3। कोस 0 डिग्री 1 और साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है, 0। और कोई भी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड करने पर हम लोग को नॉट डिफाइंड मिलता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0 डिग्री, ठीक है। एक ही जगह पर हम लोग 0 डिग्री रखने पर हम लोग को नॉट डिफाइंड ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर ट्रू होगा, ट्रू, ठीक है। पूरा देख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोट ए इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ट्रू, ठीक है।